अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 दिन बाद क्यों बना रहा हूँ, डेली क्यों नहीं बना रहा, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो है क्वालिटी वीडियोस देता रहूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं हर 2 दिन में एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो मेरे भाई, जो लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं दुबई में, मैं उनको बताऊंगा कि फूड अथॉरिटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बाद दुबई म्यूनसिपैलिटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आरटीए के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप बाहर सीट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते कस्टमर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बस अभी मैं निकलने वाला हूँ, मेरी जो है टैक्सी भी आ गई है। इंशाल्लाह फिर जो है मैं आपसे जो है कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी पहुँचते हैं रेस्टोरेंट पहुँच के जो है इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। ये टैक्सी हमारी आ गई है, बस अभी टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं। टैक्सी हमारी आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जानू, अब हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट। 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर रेस्टोरेंट फील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है, आप एज अ वेटर इधर जो है जॉब करना चाह रहे हैं, या आप जो है एज अ शेफ़ यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, या आप बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखें, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने लॉज होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। और जिस तरह मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो ज़ाहिर है कानून हर कहीं है, लॉ हर कहीं है, बट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी रेस्टोरेंट में फूड अथॉरिटी वाले आ रहे हैं, छापा मार रहे हैं। हमारे वहाँ पे ज़्यादातर जो है मीडिया वाले आके छापा मार रहे होते हैं कि नहीं भाई, ये हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ये लोग तेल जो है इनका ख़राब है, या कोई भी XYZ। अच्छा, अभी जो मैं रेस्टोरेंट में आज आप लोगों को जो चीज़ें बताने लगा हूँ वो ये बताऊँगा कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दुबई म्यूनसिपैलिटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, दुबई म्यूनसिपैलिटी जो है कभी भी आके जो है छापा मारते हैं, छापा इन द सेंस कि वो आके सिर्फ विज़िट करते हैं, वो देखते हैं कि कोई चीज़ गलत जगह पे तो नहीं रखी हुई है, ठीक है, सफाई सही से हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो वो आपको चालान दे के जाते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि रेडी टू ईट आइटम्स और रॉ फूड वो अलग अलग सेपरेट रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग को तो पता होगा कि जो है गोश्त काटने का जो चाकू है, जो नाइफ़ है, वो अलग होना चाहिए, वेजिटेबल्स के लिए अलग होना चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। उसके अलावा बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है मैं आप लोग को देने वाला हूँ इंशाल्लाह। आज या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। बस आप लोगों ने अपने भाई के साथ ही रहना है। ये दुबई फ्रेम रास्ते में आप लोग को मैं दिखाता हुआ जाता हूँ। बिल्कुल दुबई फ्रेम के पास ही जो है आपका भाई रहता है। और बस ये है कि बहुत खूबसूरत जगह है, प्यारी सी जगह है। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो है अपने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में मैंने ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस की थी। मैं अगेन जो है आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी इनवॉइस, ठीक है, जो भी इनवॉइस आप लोग आगे दे रहे हैं, या किसी से आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बल्क में जो है वो पानी मंगवाते हैं, मीट मंगवाते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनवॉइस आप लें उसमें TRN नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना इस मैंडेटरी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इनवॉइस ले रहे हैं और जो है उसमें टैक्स नंबर उनकी कंपनी का नहीं लिखा हुआ है, तो आप जब अपने टैक्स रिटर्न फाइल इधर करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने पास एक पॉज मशीन रखें। पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर मांग लेता है कि मैंने जो खाना खाया है 25 दरहम का, 40 दरहम का, मुझे उसका बिल चाहिए, तो आप उसको बिल निकाल के देते हैं। पोस्ट मशीन आप लोग को यहाँ पे 1000 दरहम का मिल जाएगा, जिसमें 500 का नॉर्मल जो पोस्ट मशीन है वो आप लोग को मिल जाएगा, और 500 का जो है आप लोग को सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो लाइफ टाइम होगा, जो ऑफलाइन भी आप लोग चला सकते हैं,
ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये कि पॉस मशीन का फ़ायदा ये होता है कि कोई कस्टमर आपसे मांगता है तो एक अच्छी जो है बात होती है कि ठीक है, आपने फ़ौरन उसको कस्टमर को इनवॉइस निकाल के आपने दे दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। अच्छा, मैं जो हूँ 2 दिन में एक वीडियो डालने की, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की, तो मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालूँगा कंपाइल करके। मैं आपको बस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर आप इस चीज़ का ख्याल करते हैं तो आपके ऊपर चालान लगना जो है, जो आपके ऊपर दुबई म्युनिसिपैलिटी वाले चालान लगाएंगे, उसके जो चांसेस हैं बहुत कम होंगे। वो ये है कि आपने सफाई का ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना है। जितना ज़्यादा हो आपने सफाई का ख्याल रखना ही रखना है। अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे अपने रेस्टोरेंट में तो हो सकता है कि चालान आपको कम ही पड़े। बट एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये नोट की है कि अगर आप जो हैं, अगर आपके रेस्टोरेंट में दुबई म्युनिसिपैलिटी का कोई मेंबर आता है, ठीक है, कोई बंदा आता है चेकिंग करने के लिए, तो आप समझ जाएं कि आज आपको चालान 100% लगेगा। किसी भी चीज़ में लग सकता है बट ज़रूर लगेगा। चलो भाई, हम लोग जो है माशाल्लाह से अपने कैफेटेरिया पहुंच गए हैं, ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट। ये देखो माशाल्लाह से यार, थैंक यू सो मच भैया, आपने सही टाइम पे जो है ना हमें उतार दिया। बस अभी हम चलते हैं, फिर निकलते हैं भाई। चलो भाई, अभी जो है सीट बेल्ट निकाल देते हैं, बैग पकड़ लेते हैं। भैया थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, ख्याल रखना अपना। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने रेस्टोरेंट। ये ग्रीन लेमन आ गया। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? बैठे हुए खाना वाना खा लिया? खाना वाना देगा। अच्छा ज़बरदस्त। चलो भाई, ये रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच गए। अच्छा, तो मैं इस वक्त ग्रीन लेमन में मौजूद हूँ और रात के बज रहे हैं 2:15। तो मैं बस सोचा कि मैं जो है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं, जो आप लोग के समझ आएँ, वो चीज़ें मैं जो है आप लोग को बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं आप लोग को एक सेकंड दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इस एरिया में भी थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, चेयर्स लगाने हैं, टेबल्स लगाने हैं, तो आपको उसके लिए भी आरटीए से, दुबई म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद जो है आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। बट अगर आपने परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के इधर आपने लोगों को बिठा दिया और आपको किसी ने देख लिया आके कि आपने यहाँ पे बिठाया, तो बहुत ही ज़्यादा जो है हैवी चलान है। तो मैं देखें, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जिस कंट्री में आप होंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब ये देखें, ये एरिया हमारे पास है तो हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, बट हम इस एरिया में नहीं बिठा सकते हैं। इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और साल का रेंट होता है, वो रेंट आरटीओ को देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आप बाहर विदाउट एनी परमिशन आप बाहर नहीं बिठा सकते। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सफाई का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। किसी टाइम भी दुबई म्युनिसिपैलिटी वाले आपके रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, एनी टाइम। उनका कोई टाइम नहीं है कि 9 to 5 की जॉब है तो गवर्नमेंट वाले 9 to 5 नहीं, वो रात के 2 बजे भी आ सकते हैं, वो सुबह के 4 बजे भी आ सकते हैं, सुबह के 5 बजे भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो वो अंदर आ जाएंगे, और रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ तो वो चले जाएंगे, बट वो जो है नेक्स्ट डे आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा रेस्टोरेंट है और इस वक्त जो है रात के 2:15 बज रहे हैं, बट फिर भी मुसल्लीन ये देखें इधर सफाई कर रहा है। हमें पता है कि इस टाइम हमारे पास कस्टमर्स कम आते हैं, रात का टाइम है, ठीक है, बट क्या है, सफाई हमने करनी ही करनी होती है। किसी भी टाइम दुबई म्युनिसिपैलिटी वाला आ सकता है। एक तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डर लगा रहता है कि दुबई म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, चालान दे के चले जाएंगे, बट क्योंकि देखें दुबई इज़ ए इंटरनेशनल सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लोग आ रहे होते हैं, रशियंस आ रहे होते हैं, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज से लोग आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो लोग आ रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि वो हाइजीन का देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हाइजीन का ख्याल आपने रखना ही रखना होता है। ये देखें, तो सफाई आपने करनी होती है। ये इस वक्त जहांगीर हमारे पास आया है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, वो सफाई का आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा मुरसलीन, मुझे ये बताओ कि दुबई म्युनिसिपैलिटी वालों का ये भी रूल है कि कौन सा जो लिक्विड सोप है वो आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, यही है? जी जी, ये भी रूल्स हैं। अच्छा, इधर टेबल के लिए अलग लिक्विड यूज़ करना होता है,
ठीक है, और शीशों के लिए अलग लिक्विड शीशों के लिए अलग होता है, ठीक है, दूसरी चीज़ों के लिए उसके लिए अलग लिक्विड होते हैं। ठीक है। तो अगर ये हम दूसरे की चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर हमें फ़ाइन मिलता है। फाइन लगता है, ऐसा ही है। अच्छा देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखें ये तो आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे लोग आके बैठ के खाना खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो आपका होता है ना वो किचन होता है। अब ये सरफराज में इसको क्या बोलते हैं मुझे बताएंगे? इसको एग्जॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको साफ़ करने के लिए इधर एक कंपनी आती है साफ़ करने के लिए, तो दुबई म्यूनसिपैलिटी का ये भी एक रूल होता है कि भाई ये साफ़ करने के लिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट इधर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इधर इसका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखें, दुबई में आप लोग को ये पता है कि यहाँ पे जो है सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हर 7 दिन में हमारे पास पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं, ठीक है, पेस्ट के लिए इधर दवाइयाँ डालते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। हर 7 दिन में हमारे पास ग्रीस ट्रैप वाले भी आते हैं, ठीक है। आप लोग को पता है दुबई में सेवरेज का तो कोई सिस्टम है नहीं पाकिस्तान की तरह, तो ग्रीस ट्रैप वाले भी आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हमेशा आपके पास होना चाहिए। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि PIC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। दुबई म्यूनसिपैलिटी वाला आके सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करता है कि हु इज़ पर्सन इंचार्ज, ठीक है, तो आपको बताना होता है कि भाई मैं हूँ पर्सन इंचार्ज। तो उसका टेस्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है, जिसमें आपके 70 मार्क्स आने चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी आपके 70% जो है ना वो पासिंग मार्क्स होते हैं। आपको उसका टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको PIC का सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई। उसके अलावा देखिए ये पोज मशीन आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, ये गिलास मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये पोज मशीन आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पोज मशीन अगर आप लोग के पास हुआ और कोई कस्टमर ने इनवॉइस मांगा, फ़ौरन आप लोग प्रिंट मार के आप लोग उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। बट वीडियो बनाने का अगेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को मैं जो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो मेरी फील्ड है, ठीक है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को चीज़ें बताते जाऊं, ताकि आप लोग के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसानी हो। अगर आप लोग का प्लान हो तो आप लोग आओ, और अगर आप लोग इधर आओ तो एटलीस्ट आप लोग को चीज़ें पता हो कि किन लोगों के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन आके हमारे पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे, कौन आके हमारे ग्रीस ट्रैप का काम करेंगे, कौन आके जो है हमारे एग्जॉस्ट की सफाई करेंगे, ठीक है। हमें PIC की ट्रेनिंग कहाँ से लेनी होती है, उसका टेस्ट कहाँ से क्लियर करना होता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बस काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है और मैं अभी भी इस वक्त जो है वो ग्रीन लेमन में ही मौजूद हूँ। तो बस अभी जो है मैं कादिर भाई के पास जाऊँगा और कादिर भाई से मैं पूछूँगा कि कादिर भाई खाने में क्या बना रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और खाना हमने जो है ना आज खाना है। अच्छा, तो शहबाज भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। शहबाज अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है जी? शहबाज थोड़ा सा रोशनी में आते हैं, आजा। अच्छा, शहबाज जो है हमारे पास आप समझें कि शेफ़ भी है, ठीक है, खाने बनाने भी आते हैं शहबाज को, ऐसा ही है। और शहबाज जो है फ़िलहाल अभी हमारे पास जो है शवारमा मेकर का काम कर रहे हैं, यानी शवारमा सिर्फ यही लगाते हैं, सही है? जी जी। अच्छा शहबाज, अभी तुमने करना क्या है, तुमने अभी ये बताना है कि फॉर एग्जांपल कोई आपका दोस्त इधर आता है दुबई, जी जी पाकिस्तान से, ठीक है, दुबई, हम दुबई में रहते तो हम दुबई के बारे में बताएंगे। जी। तो आपको ये बताना है कि भाई जब वो पाकिस्तान से इधर आ गया तो उसको किन किन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। तनवीर भाई, सबसे पहले जो भी पाकिस्तान से इधर आए ना उसे सबसे पहले अपनी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। सफाई में क्या? यानी उसकी शर्ट साफ होनी चाहिए, ठीक है, उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, शूज उसके सही। ये देखो भाई शहबाज ने भी जैसे जॉगर्स पहने, उसके बिल्कुल। बाद उसकी कटिंग होनी चाहिए, शेविंग सही खत हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते ठीक हैं। है, यानी गोरे लोग इस तरह इधर आते हैं, रशियन आते हैं, वो ठीक है, वो आपकी सफाई को देखते हैं। ठीक है, आप जैसे आपकी सफाई अगर अच्छी होगी तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएगा। ठीक और है, उसके बाद यहाँ पे आपको खाना उनको अच्छे तरीके से यानी देना होगा, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी होगी, करनी होगी। क्योंकि वो लोग आपका
देखते हैं, आप बोलते कैसे उनके साथ, कैसे वेलकम उनको ठीक करते है। हैं। वो आपको खाने को इतना ज़्यादा नहीं देखते कि ठीक आपका है। खाना कैसा बना है। वो इस तरह की चीज़ें ना वो कंप्लेन करते हैं इसके बारे में। खाना उनको आप अगर दे रहे हैं अच्छा नहीं बना, फिर भी वो खा के चले जाते हैं। कंप्लेन वो कभी भी नहीं आपसे करेंगे। बट वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे नेक्स्ट शहबाज। टाइम आप वो नहीं आएंगे, हाँ। लेकिन कंप्लेन वो नहीं करेंगे आपको। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शहबाज ने बताई कि देखें, अगर आपका खाना बुरा लगा, मेजोरिटी बता देते हैं, ऐसा नहीं बताते, लेकिन वो इस तरह कंप्लेन नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भाई ये मसला है, वो है, ठीक है, नमक ज़्यादा है या मसाला ज़्यादा या स्पाइसी ज़्यादा है। क्योंकि जो रशियन कस्टमर्स हैं या जो अमेरिकन जो लोग आते हैं या ब्रिटिश जो लोग आते हैं, वो स्पाइसी इतना नहीं खाते हैं, सही है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शहबाज ने अभी बताया कि वो कंप्लेन इतना नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे। जी सर, बिल्कुल यही बात। तो इसका आपने इतना ख्याल रखना है कि जब वो खाना खा के उठे तो आपने उससे पूछना है कि खाना किस तरह था, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, हमें और क्या चीज़ें इसमें जो हैं वो किन किन चीज़ों का और ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप उनसे पूछेंगे तो उनको ये लगता है कि हाँ भाई, बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है हम पे, हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, हमें कुछ समझ रहा है, तो आपका कस्टमर कभी ख़राब नहीं बिल्कुल, होगा। यही ऐसा ही बात है। यही बात है। तो ये देखो, अभी जो है ना इसने सफाई कर ली है। अब ये देखें, ये हमारा फ्रूट्स का एरिया, ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रूट्स हम ऊपर ही रखते हैं दिखाने के लिए, जैसे ऑरेंज है, ठीक है, और हमारे पास जो है एवोकाडो है, एप्पल है, मैंगो है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हम ऊपर रखते हैं, बट बाकी जो चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं, वो फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। अच्छा शहबाज, ज़रा ये भी बताओ कि यहाँ पे टेम्परेचर का भी ज़रा गेम है ना, दुबई म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं। सर वो देखते हैं आके आपका चिलर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, आपका ज़रा फ्रिज का दिखा सकते हो temperature क्या हमारे है। लोगों को, अगर दिखाओ तो। जी सर, ये देखिए, अच्छा, ये है ना, ये देखो भाई, ये टेम्परेचर उनके ऊपर ठीक है। लिखे हुए हैं। यानी ये देखो भाई, रोजाना के रोजाना लिखने होते हैं आपने। ये देखो भाई, ये चिलर फ्रीज़र टेम्परेचर लॉग बुक। अब इसमें आपने डेली लिखना होता है, जी जी डेली आपने जो है लिखना होता है। ये देखें, ये हमारे डेली, आप समझ रहे हैं कि डेली जो है ना कि क्या टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने, जैसा कि आप लोग को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखें, ये आपके रेस्टोरेंट में होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। दुबई में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। दुबई में सिक्योरिटी का अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट कभी कभार कस्टमर कुछ भूल के चला जाता है। तो मेरे साथ जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ था कि एक हमारा जो है कस्टमर आया, कस्टमर ने आके कहा कि मैं अभी खाना खा के ही गया था और मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा, मोबाइल अभी मैंने इधर ही रखा था। तो मैंने उसको बोला कि सर, जहाँ तक मुझे याद है आप मोबाइल लेके नहीं आए थे। तो वो ज़िद पकड़ लिया उन्होंने। तो मैंने जब CCTV में देखा तो वाकई वो मोबाइल लेके नहीं आए थे, ठीक है। और कभी कभार आगे पीछे इस तरीके के कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई क्राइम हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लड़ाई हो जाती है, तो आपके जब रेस्टोरेंट में कोई CID वाले आते हैं या पुलिस वाले आते हैं तो वो पूछते हैं भाई हमें कैमरे की फुटेज देखनी है, आप अपना कैमरा मुझे दिखाएं। कैमरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहूँगा। अच्छा, अभी जो है हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं और मैं जो है टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में टैक्सी आ गई। यार मेरा बैग दे दो। टैक्सी मेरी आ गई है। तो बस सारी वीडियोस जो है, जो भी वीडियोस में बनाऊंगा, जितनी वीडियोस में बनाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशन, ख़ास तौर पे जो रेस्टोरेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बस आपने मेरे साथ ही रहना है। ये हमारी जो है टैक्सी आ गई है। बस अभी जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग निकलते हैं भाई। चलो मुरसलीन, ठीक है, निकल रहा हूँ। ओके, बस अल्लाह हाफ़िज़। अभी जो है हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। रात के बज रहे हैं 3 और अभी बस घर की तरफ निकलते हैं। फिर मैं आप लोगों से कल की वीडियो में मिलता हूँ। कल आप लोगों से बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर कोई चीज़ मुझसे पूछना है तो आप लोग पर्सनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं मुझसे। और मुझसे पूछें, अगर आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को पूछना है, कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर आप लोग ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।